अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है कैरोलिना हरेरा का CH मेन प्रिवे, जो कि हर परफ्यूमर की ख्वाहिश है कि एक न एक दफ़ा इसका रिव्यू ज़रूर बनाया जाए। मेरा 2016 का बैच है 61651। 2016, 2017, 2014-15, यानी 17 से ऊपर अगर कोई भी आपको मिल जाए वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी लास्टिंग ज़्यादा है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप अभी रिसेंटली ये लेने का सोच रहे हैं और आपको वो पुराना बैच नहीं मिला, लेकिन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आपको पुराना बैच 2017 या 16 का मिल जाएगा। परफ्यूम पैलेस के हमारे कामियार ख़ान भाई हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उनके पास आपको इसका पुराना बैच मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड अंडर 14 के। मुझे लास्ट टाइम की प्राइस याद नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से हमारे डॉलर रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, यू हैव नो आइडिया कि आप आज बताते हैं 1500 रुपया, कल आप उसकी प्राइस हो जाती है 2000 रुपया। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं इसकी प्राइस। लेकिन मुझे इतना पता है कि अंडर 14 के लास्ट टाइम मैंने जब पूछा था, तकरीबन 1-1.5 माह पहले, सो अंडर 14 के था। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा है इसका, तो आप यही बजट मान के चलें कि अंडर 14 की आपको मिलेगा ये। और ये मेरा 2016 का बैच है, ठीक है, 61651। और अगर आपको 17 का भी बैच मिले तब भी सही है, लेकिन अगर उससे ऊपर का मिलता है, ठीक है, इन केस आपको अनफॉर्चुनेटली वो वाला बैच पुराना नहीं मिले, तो फिर क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे, आइसो सुपर मॉलिक्यूल 1 बनाने का तरीका। वो अगर आप घर में बना लेते हैं, वो स्प्रे करके 10 मिनट के बाद आप इसको स्प्रे करेंगे तो लास्टिंग, प्रोजेक्शन बीस्ट बन जाएगा। चाहे वो 18 का बैच है, 19 का है, 20 का, 21 का, इट डजेंट मैटर। अगर तो वो 17 और 16 का बैच है, फिर तो वो बीस्ट की जगह ड्रैगन बन जाएगा। लेकिन अगर तो वो 17 के बाद का बैच है, 18, 19, 20, 21, तो फिर वो आपको बीस्ट मोड देगा, क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन भी बढ़ जाएगी, उसकी लास्टिंग भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा अपने मॉलिक्यूल को मैच्योर होने के लिए। तो जैसे मैंने बताया उस वीडियो में, आप जाके चेकआउट करें कैसे वो बनाना है। उसके बाद बहुत सिंपल सा तरीका है, उसके बाद आप ये परचेज़ करें। वो मेरे ख़्याल से आपको हार्डली 1000-1500 रुपये के अंदर आपका मॉलिक्यूल 1 बन जाएगा। वैसे मॉलिक्यूल 1 लेने जाएंगे तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल 1 है, जो के परफ्यूमर्स बना रहे हैं, सेम चीज़ है, तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 22 से 25 हज़ार के ऊपर का। तो घर बैठे अगर 1500-2000 में बन जाता तो और क्या चाहिए, ठीक है ना। चलें बात करते हैं अपने CH मेन प्रिवे की। काफ़ी अरसे से मैंने इसको निकाल कर रखा था, रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने सारे परफ्यूम्स लाइन में पड़े हुए हैं जिनका रिव्यू बनाना है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे तीसरे मेरे काम जो हैं मुझे आगे पीछे लगा के रखते हैं। ठीक हो गया, चलें अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और हाँ, ये मेरी एक वन ऑफ द RO4 बॉटल्स में से ये मेरी एक बॉटल है, ठीक है। ये मतलब कह लें कि 3 से 4 बोतलें होंगी मेरे पास इसकी, क्योंकि मैं आई एम क्रेज। देखिए, जितना पुराना ही आपको मिलेगा उतना डार्क जूस कलर डार्क होगा, ठीक है, जितना पुराना भी। अगर ये आपको क्या कहते हैं, ये देखिए मेरी बॉटल ऑलमोस्ट कितनी चली गई है, ख़त्म हो गई है, यानी इतनी मैं यूज़ कर चुका हूँ, आधी बॉटल है मेरी ये। अच्छा, इसके अलावा मेरी 3 बोतलें और हैं, तो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं। ये इसकी बॉटल का लुक है, ठीक है, CH मेन, CH कैरोलिना हरेरा। HC का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी ऐसा छोड़ू नहीं हूँ कि मैं लोगों की तरह बोलूँ कि भाई मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं एवरी डे आई लर्न, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं अपने स्टूडेंट से भी लर्न कर सकता हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका क्या बात है इस तरह का मैग्नेटिक। अब देखिए मैं फिंगरप्रिंट साफ़ करूँ, मुझे एक भाई पूछ रहा है, भाई आप ग्लव्स क्यों पहनते हैं, आपने किसी का मर्डर करना जो फिंगरप्रिंट्स आएंगे। तो भाईजान यही बात है कि बॉटल अच्छी नहीं दिखती है, फिर बंदा उसको साफ़ करता रहता है, एक वो अजीब सा हो जाता है। बहरहाल ये इसका कैप है, ठीक है, नो मैग्नेटिक, जस्ट एक चेन नुमा टाइप, घड़ी के वो बकल नहीं आते थे घड़ी के, उस तरह का वो चेन नुमा टाइप है। लेकिन यार सारी बात आती है परफ्यूम की,
इट्स अ बीस्ट, ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब चलें इसको स्प्रे आउट कर लेते हैं। क्या थ्रो है, क्या स्प्रे है, क्या एरोमाइज़र है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक हो गया। एंड देयर गोज़ द स्मेल। यहाँ पर इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। ओके, इसका अगर मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में ही आपको एक स्पाइसी सा और ग्रीनिश नोट देगा, ठीक है, जो कि आप सोचेंगे बहुत बुरा है, बहुत अजीब और गरीब सा, लेकिन नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये आपको ग्रीनिश और स्पाइसी नोट्स के साथ विस्की का नोट देगा। विस्की ये सबसे वन ऑफ माय बेस्ट आउट ऑफ, क्योंकि मेरा दो परफ्यूम्स मेरी कैटेगरी में बेस्ट मुझे लगते हैं। गॉर्मॉन, जो कि गवर्नमेंट आपको पता है खाने की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चेरी हो गया, आलमंड्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मिल्क हो गया, क्या कहते हैं, रम हो गया, विस्की, यानी वो सारे नोट्स मिलाकर जो भी खाने पीने की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर नोट्स हैं खाने पीने वाले, वो मुझे बहुत आउट क्लास लगते हैं। और दूसरा मुझे जो कि बूजी हैं, जिनमें विस्की, रम, क्या कहते हैं, उसके अलावा पोर्ट वाइन, पोर्ट PORT, नॉट अ पोर्क, पोर्ट वाइन, इस तरह के जो हैं वो मुझे अल्कोहलिक जो बूजी टाइप के नोट्स देते। और हाँ, अगेन काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा है कि भाई अल्कोहल फ्री परफ्यूम चाहिए क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ने जाना होता है। अगेन भाई, अल्कोहल जो परफ्यूम में यूज़ होती है और जो अल्कोहल पीने के लिए यूज़ होती है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये वाली अल्कोहल को पी नहीं सकते, ठीक है। आप जो अल्कोहल मतलब जो कंज्यूम लोग करते हैं, अल्कोहल हराम जो हमारे लेकर आती है, वो दूसरी है, उसके वॉल्यूम के ऊपर कुछ बेस्ड होता है, वो दूसरी है, वो ड्रिंकेबल एडेबल अल्कोहल है, लेकिन वो हम तो ऐसे, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको स्पिरिट से साफ़ भी करता है इंजेक्शन देने के टाइम पे, आप उसको फिर धो के मस्जिद जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके बैक हिप पे, चलो हाथों का तो बंदा धो भी ले, हिप पे इंजेक्शन लगता है फिर नाक के जाना पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। कहीं पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर साफ वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है हराम है। अब यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कहीं पे, आई हैव नो आइडिया, अगर इफ़ आई एम मिस्टेकन, आई एम सॉरी अबाउट दैट, अगर कहीं पे अल्कोहल मेडिकेशनल के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, वो भी हलाल है, ठीक है। तो बहरहाल मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता अबाउट रिलीजियस, ठीक है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करने वाली और अल्कोहल परफ्यूम के तौर पे वेयर करने वाली इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, सही है। तो ये जो बूजी नोट दे रहा है, ये एक आपको स्मेल दे रहा है कि विस्की या रम किस तरह स्मेल करती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो खुशबू हराम है, खुशबू हराम नहीं है, अल्कोहल ड्रिंकिंग हराम है, नशे में आना हराम है, नशे में बदतमीज़ी कर जाना हराम है, नशे में अपनी नमाज़ों की रकातें भूल जाना हराम है, वो चीज़ के लिए वो शराब हराम है। बहरहाल इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको एक विस्की सा बूजी सा नोट आएगा, जिसमें स्पाइसी और वुडी ग्रीनिश टाइप की एरोमेटिक स्मेल आपको मिलेगी ओपनिंग में। अच्छा, अगर तो आप इसको ड्राई डाउन तक वेट करते हैं तो ड्राई डाउन तक कन्वर्ट होने में इसे तकरीबन आई बिलीव अराउंड 1.5 आवर निकल जाते हैं। इसी स्मेल को लेके आप चलते रहते हैं स्टार्टिंग में। जैसे ही आप इसके ड्राई डाउन में पहुंचते हैं, वहाँ पर जाके आपको हल्का फुल्का सा फ्लावरी लाइक लेवेंडर के तौर पे, जैसे सोपी फ्रेशी टाइप का, और क्या कहते हैं कार्डमम, और थोड़ा बहुत लेदरी का स्वीटनेस भी आपको फील होगा। ड्राई डाउन में इसकी लेदरी स्मेल बहुत आउट क्लास लगती है विद बूजीनेस ऑफ विस्की। मैं कहता हूँ जिसने ये परफ्यूम बनाया, मेरे ख़्याल से अल्बर्टो मोरियलेस या उसने बनाया या किसने, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मोस्टली ऐसे परफ्यूम्स अच्छे वाले वही बनाता है। लेकिन बहरहाल आई हैव नो आइडिया जिस परफ्यूमर ने भी बनाया हो। बात सारी आती है कि परफ्यूम कैसा है। परफ्यूम इज़ आउट क्लास। तो ये इसका जो ड्राई डाउन है वो आपको लेदरी टोंका बीन का स्वीट लेदर का हल्का सा मस्की और स्वीटनेस विद वुडी एंड स्पाइसी बेंजोइन वाला, ये आपको लास्ट में मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपका जो वो स्पाइसी और ग्रीन नोट्स है ना, वुडी और स्पाइसी ग्रीन और विस्की का एक मज़े का, विस्की भी अगर देखा जाए, उसको भी अगर कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो वो भी एक वुडी स्पाइसी वेटिवेयर टाइप का, जैसे घास फूस, ड्राई घास फूस होती, तो उस तरह का विस्की नोट देता है। लेकिन जब वो कंबाइन होती है ना,
स्वीटनेस आ जाती है विस्की की, हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी सिट्रसी, थोड़ा सा वुडी, थोड़ा सा स्पाइसी। ये स्टार्टिंग में आपको ग्रीन कलर का, आई मीन ग्रीन का जो जैसे गार्डन में जाते हैं तो एक ग्रीन स्मेल आती है, वो स्टार्टिंग में आपको मिलती है। लेकिन ड्राई डाउन में इसकी डार्क और मस्की, लेदरी और स्वीट इस तरह की, लाइक हार्ड कोर बन जाती है। लेकिन उस तरह का हार्ड कोर नहीं कि मैन इन ब्लैक वाला हार्ड कोर जिसमें स्पाइसीनेस भर के, नहीं, स्वीटनेस वाला हार्ड कोर हो जाता है और वो काफ़ी ज़बरदस्त लगती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बूजी नोट भी है। तो डेफिनेटली वर्थ चेक इन आउट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और अब तक का मेरे ख्याल से कैरोलिना हरेरा का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला परफ्यूम भी उनका यही है, CH मैन प्रिवे। 2017 के ऊपर का कोशिश करें बैच आपको मिले, ठीक है। 16, 15, 14 जितना पुराना मिलेगा, 17 से ऊपर, 17 भी ठीक है। उससे नीचे का अगर मिलता है तब भी घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, सही है। मैं आपको वो वाला घबराना नहीं कह के फिर घबरवाऊँगा नहीं आपको। लिटरली आप वो मैंने जैसे बताया आइसोई सुपर मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो यूज़ करें, मॉलिक्यूल 1 बनाना, वो लगा के उसके बाद उसको लेयरिंग करें इसके साथ, लास्टिंग भी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्शन भी बढ़ जाएगी। प्रोजेक्शन ये आपको जो 17 के ऊपर के बैच है मैं उसकी बात करूँगा, मैं नीचे वालों की बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो बैच है वो 16 का है, मैं उसका बात आपको बताता हूँ। वो तकरीबन आपको स्किन पे देते हैं 4 to 5 आवर्स और क्लोथिंग पे आपको देते हैं ईज़िली 7+ आवर्स। लेकिन प्रोजेक्शन जो 16 और 17 और 14 के बैच की है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अभी तक यहाँ से तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी तक एक सेंट बबल बनता है आपका, जो कि अराउंड 35 to 40 मिनट्स तक आपका प्रोजेक्शन देता है। उसके बाद फिर ये एक आर्म लेंथ से आधे कर लें, उतनी डिस्टेंस तक ये आपको प्रोजेक्शन देता है। उसके अलावा मुझसे काफ़ी लोग सारे पूछते हैं प्रोजेक्शन, हाँ अगर तो कुछ जो बाहर से देख रहे हैं जिनको उर्दू नहीं या हिंदी नहीं आती वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनको इंग्लिश में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन भाई मेरी वीडियोस देख लिया करें, उसमें मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्शन कितनी आती है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं लेकिन उसमें भी मैं आपको डिटेल्स में बातें बता रहा होता हूँ। अब मैं एक ही चीज़ को आपको वो करूँ कि भाई ये इस तरह कर लें, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़, उसके बाद फिर आप जाके जब चीज़ लें उसके बाद आपको रोना पड़े, वो नहीं करना, ठीक है। ये आप मेरे ख़्याल से, क्योंकि मुझे जितने भी बूजी फ्रेगरेंस है मैं इनको गर्मियों में सर्दियों में 24/7 लगा सकता हूँ, ठीक है। इसकी ग्रीन नोट की वजह से इसके अंदर जो स्पाइसी नोट है उसके लिए मैं इसको गर्मियों की रातों में भी लगा सकता हूँ, फॉल में भी लगा सकता हूँ, विंटर में भी लगा सकता हूँ, तो मुझे कोई इसका इशू नहीं है। मेरे लिए ये सारी 24/7 वाली फ्रेगरेंस है। हाँ, इसको रिकमेंडेशन अगर मैं करूँगा किस जगह पे, तो इसको मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप तो जिम पे छोड़ के, जिम के लिए या हार्डकोर गर्मी जो दिन के टाइम पे होती है उसको छोड़ के आप इसको कभी भी लगाएं, किसी भी ओकेजन पे लगाएं, ठीक हो गया। लेडीज़ का नहीं है, ये जेंट्स का है, मेल अल्फ़ा। ओके, इसे आपने मतलब लगाते साथ ये नहीं सोचना कि इसकी बहुत अच्छी एकदम से अच्छी स्मेल आई, क्योंकि आपको मैंने बताया इसकी स्टार्टिंग का नोट विस्की, ग्रीन, स्पाइसीनेस इस तरह का है। तो एकदम से मत सोचिएगा कि अब अच्छी स्मेल मिल जाएगी, थोड़ा इसको वेट करके ड्राई डाउन होने दें, उसके बाद इसकी विफ्स आना शुरू होंगी और उसके बाद आपको ऑफ कोर्स, हाँ अगर तो नॉर्मली लोग आपको स्मेल करेंगे तब भी आपको कॉम्प्लीमेंट चांसेस हैं, क्योंकि मुझे इस पर नॉर्मल लोगों ने भी कॉम्प्लीमेंट दिए, मैच्योर नोज़ वालों ने भी कॉम्प्लीमेंट दिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दोनों तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले। इनफैक्ट मुझे गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था और मैंने ये लगा के 3 घंटे गुजर गए थे, उसके बाद उसने मुझे कहा कि भाई आपने कौन सी परफ्यूम लगाई, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड येट सो डिफरेंट, क्योंकि CH मैन प्रिवे वाकई में इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस। इसका एवरीडे डे टू डे वे वाली वो नहीं है कि पाउडरी या सोपी या फ्रेश ही, उस तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी जेंटलमैन टाइप है, ठीक हो गया। तो इसको आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, इसको आप कैजुअल वेयरिंग पे कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कोई डे टाइम पे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं उस पे लगा सकते हैं, नाइट पे फंक्शन। लेकिन ऑफ कोर्स अगर डे पे जो हार्डकोर हीट है उसमें ना लगाएं, बस ये एक इसका ध्यान में रखें। बाकी आप इसे नाइट टाइम में, कभी भी गर्मियों में नाइट टाइम में, फॉल में, विंटर में लगा सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ मेल अल्फ़ा, फीमेल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। सेकंड थिंग, आउट ऑफ 100 आई वुड से मैं इसको 95% रिकमेंड करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए क्योंकि मैं मोस्टली उन्हीं परफ्यूम्स को रिकमेंड आपको करूँगा जो आपको बेशक आपको अच्छे लगे ना लगे, कहीं ना कहीं तो 90% मेरे परफ्यूम्स आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं भी लगेंगे वो दूसरों को अच्छे लगेंगे। तो आपने अगर ये वेयर किया भी है, इसकी जो विफ्स निकलेंगी आपके पास से, जो लोग गुजरेंगे उनको ये
प्लेजेंट लगेगा, ठीक है, प्लेजेंट, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ऑसम लगेगा, प्लेजेंट लगेगा। और इसके प्राइस टैग में आई थिंक जस्टिफाई भी करता है ये परफ्यूम। कोशिश करें कि आपको 17 के ऊपर का बैच मिल जाए, 18, 19, 20 भी चला तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल 1 कैसे लेयरिंग करनी है। सो दिस वन 100% recommended and 95 to 100%. So that would be all from my side. Do subscribe my channel, hit the bell icon button, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे परफ्यूम्स लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों के बजट में भी हों और आप लोगों को, मैं दूसरे लोगों की तरह आपको हर चीज़ का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा जिससे आपके पैसे वेस्ट हों। सो चलें अपनी फैमिली ग्रो करते हैं, सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होता है उसको आपने लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ कंप्यूटर साइंस, या कह लें रॉकेट साइंस, वो कंप्यूटर साइंस कह रहा हूँ मेरा भतीजा भांजा कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो मैं दिमाग में भी वही चल रहा है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड that would be all. And believe me, every 1000 सब्सक्राइबर पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ। आप मुझे वहाँ तक लेके तो जाएं अल्लाह के बंदो, पता नहीं कहाँ छुपे हुए बैठ के वीडियो देख के गायब हो जाते हैं। अगर तो चीज़ पसंद आती है मुझसे कमेंट पे पूछा करें, मुझसे सवाल जवाब करें, कोई इशू नहीं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे हैं, बस वीडियो देखा और गायब चुप, लाइक आना जाना निंजा की तरह। सो स्टॉप बीइंग अ निंजा, और एक अच्छे भाइयों की तरह या अच्छे फैंस की तरह या सब्सक्राइबर की तरह मुझे लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए चैनल अपना ग्रो करूं और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।